श्री शिवाय नमस्तभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वास्तु में। दोस्तों, अगर धन किसी को चाहिए, संपत्ति किसी को चाहिए, तो महादेव कैसे दे सकते हैं? ध्यान से सुनना। किसी ने यह प्रश्न किया कि अगर किसी को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो यह महादेव कैसे दे सकते हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की पत्नी है। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, शिव महापुराण में कथा आती है, लक्ष्मी जी एक समय एक बार अभिमान हुआ और लक्ष्मी को यह लगने लगा कि मेरे से ज़्यादा संपन्न और मेरे से ज़्यादा बड़ा दुनिया में कोई और नहीं। लक्ष्मी बोली भगवान विष्णु से, हे प्रभु, मैं एक बात कहती हूँ कि मेरी वजह से यह समुच्च संसार चल रहा है। मैं ही हूँ जिसके कारण से यह संसार की आनंद में रहते हैं। मैं ही हूँ जिसकी वजह से भगवान मिलते हैं। कौन कहता है लक्ष्मी सब कुछ है, भगवान नहीं है? बोले मैं कहती हूँ लक्ष्मी भगवान है, लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो प्रभु, मुझे क्यों नहीं बड़ा पद दिया जाता? लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं, लक्ष्मी जी, मेरी आरती में आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी आरती में लोग कहते हैं, तुम बिन यज्ञ ना होता, वस्त्र ना हो पाता, मैया वस्त्र ना हो पाता, और खान पान का वैभव, रहन सहन का वैभव, सब तुमसे ही आता। जय जय लक्ष्मी माता। खान पान का वैभव, धन संपत्ति का वैभव और किसी आदमी को संपन्न और अमीर बनाने वाला भाव लक्ष्मी जी से ही आता है। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को समझाते हुए कहा, देवी, तुम भूल गई हो क्या? तुम्हें यह मालूम नहीं है क्या तुम श्रापित हो? तुम्हें वो ऋषि की बात तो याद होगी ना, जिसके श्राप की वजह से तुम संतान प्राप्त नहीं कर पाई। देवी, जिस भी सत्वा स्त्री के जीवन में मातृत्व सुख नहीं आता, वो स्त्री संपन्न नहीं होती। देवी, तुम्हारे जीवन में बड़ा अभाव है कि तुम्हें संतान नहीं है। संतान तुम्हारे भाग्य में नहीं है और तुम्हें होगी भी नहीं। इस बात को तुम जानती हो। और देवी, तुम भूल गई हो, तुम्हारा दोनों रूप, एक रूप यज्ञ करवाता है तो दूसरा रूप जुआ कहलाता है। एक अगर दान करवाता है तो दूसरा रूप वेश्या के घर लेकर जाता है। एक अगर सत्कर्म करवाता है तो दूसरा रूप दुष्कर्म करवाता है। देवी, एक सात्विक लक्ष्मी है और एक असात्विक लक्ष्मी है। ये दोनों रूप आप याद रखना। लक्ष्मी जी का रूप दो होता है, एक लक्ष्मी उल्लू पर बैठी है और एक लक्ष्मी हाथ पर बैठी है। एक लक्ष्मी कमल पर बैठी है और एक लक्ष्मी सिंहासन पर बैठी है। लक्ष्मी जी के अलग अलग रूप हैं। तो देवी, तुम्हारे जीवन में इस अभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। तब तक तुम बड़ी कैसे हो सकती हो? लक्ष्मी जी ने भगवान के दबाने शुरू कर दिए। आपको एक बात कहूँ, अगर आपको किसी से कुछ चाहिए हो तो सबसे बढ़िया तरीका है उसके चरण दबाना शुरू कर दो। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही हैं। यह दर्शन तुम निरंतर करते हैं। भगवान विष्णु तुम्हें जहाँ भी दिखेंगे, माता लक्ष्मी उनके पैर दबाती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो कह रही हैं कि मुझे संतान सुख प्रदान करो। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो, यह डिपार्टमेंट महादेव के हाथ में है। इस काम के लिए तुम्हें महादेव के चरणों में जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर तुम्हें इसका फल मिल सकता है, क्योंकि तुमने माता पार्वती का भी दिल दुखाया है। एक आधा बार तुमने उन्हें भी खरा खोटा कह दिया था अपने धन के, अपने लक्ष्मी होने के प्रताप की वजह से।
एक ज़रूरतमंद इंसान कहीं भी चला जाता है। कहते जब समस्या आ जाए तो लोग गगरी में दरिया ढूंढते हैं। यहाँ तो बिल्कुल वास्तविकता है। तो देवी भगवान शंकर के चरणों में जाओ, वहीं तुम्हें इससे मुक्त कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी भगवान शंकर के चरणों में जाकर प्रणाम करती हैं और बारंबार प्रार्थना करती हैं, हे महादेव, जहाँ तुम कहोगे मैं वहाँ चली जाऊँगी, जहाँ तुम कहोगे मैं उसके घर चली जाऊँगी, जहाँ तुम कहोगे वहीं मैं वास कर जाऊँगी। बाबा मुझ पर कृपा कर दो। महादेव ने माता लक्ष्मी पार्वती की ओर देखा और माता पार्वती ने इशारे में समझ लिया और महादेव जी समझ गए और गणेश जी का हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी के हाथ में दे दिया और कहा कि आज से ये तुम्हारे दत्तक पुत्र कहलाएंगे और आज से तुम इसकी माता हो और आज से तुम्हें कोई निपुत्र नहीं कहेगा। माता लक्ष्मी ने गणेश को हृदय से लगा लिया, कंठ से लगा लिया, खूब प्रेम किया, खूब स्नेह किया और उसी दिन से संसारी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजन करने लग गए माता लक्ष्मी का गणेश जी के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।